हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव एजुकेशन द इजी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम नंबर सिस्टम की एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो है 1.2 9th क्लास की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टूडेंट, ये ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज और हमें रीजन भी देना है कि क्या कारण है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर यानी कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि जो रियल नंबर है वो ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होता है। तो सभी इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होंगे। इसी में स्टूडेंट जो इसका थर्ड पार्ट है वो ये इसको कवर करेगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज रेशनल नंबर ऑल्सो। तो मैंने यही लिखा है इसमें, ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज देयर आर रेशनल नंबर्स अलोंग विद इरेशनल नंबर। अब इसमें ये हो सकता था कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू हो जाता, जैसे कि इसमें एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये हमारा जैसे ये ट्रू है तो क्वेश्चन ये बन सकता था, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये हमारा ट्रू हो जाता। ये बिल्कुल फॉल्स होगा कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ये दोनों कंडीशन में फॉल्स हो जाएंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर लाइन क्या होती है हमारी स्टूडेंट्स, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, 8, 9 अप टू ये इनफाइनाइट तक जाएगा स्टूडेंट्स। और इस साइड में आ जाता है -1, -2, -3, ये नंबर लाइन होती है स्टूडेंट्स। अब इसमें ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट और नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। तो रूट एम ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, इसको हम पहले लिख देते हैं फॉल्स, क्योंकि एवरी पॉइंट और नंबर लाइन कैन नॉट बी अ जीरो स्क्वायर रूट ऑफ, बिकॉज रूट एम इसमें क्या है, रूट एम इसमें ये भी हो सकता है रूट एम 1, ये भी हो सकता है रूट एम, ये भी हो सकता है रूट एम, और ये भी हो सकता है रूट एम, कोई भी इसमें रूट एम हो सकता है। इन सब की वैल्यू क्या होगी, ये रूट एम की फॉर्म में है। इसमें ये नेचुरल नंबर, क्योंकि जो नेचुरल नंबर हैं इन्हीं की बात की जा रही है इसमें, ये सभी रूट एम है। और ये कह रहा है कि क्या एवरी पॉइंट और नंबर लाइन, क्या सभी पॉइंट्स जो है ये भी ये भी ये भी ये भी, क्या सभी पॉइंट्स नंबर लाइन में जो भी हैं वो रूट एम की फॉर्म में है, जबकि रूट एम नेचुरल नंबर से। तो ये हमारा फॉल्स है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव नंबर्स। बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव नंबर्स, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये फॉल्स है। तो ये आपकी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर ही तो होते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम नेचुरल नंबर भी लिख सकते थे यहाँ पर। ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ये भी फॉल्स है। क्यों होगा फॉल्स, अब देखते हैं हम इसमें। ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे
1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या ये इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अब यहां पर हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 करेंगे 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 करेंगे 4, तो ये हमारा आ गया फॉल्स। क्यों फॉल्स आया आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर है, अगर हम इसको 2/1 कर देंगे ये रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया और ये भी रेशनल नंबर हो गया, तो ये रेशनल आ गया है। ये भी रेशनल नंबर है, और ये भी रेशनल नंबर आया। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसमें रेशनल नंबर्स भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे ये कहता है क्वेश्चन में, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ये आ गए हमारे पास एग्जांपल्स, √4, √9, √16, ये सभी रेशनल नंबर्स है, क्योंकि हम इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। थर्ड स्टूडेंट्स ये है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जो √5 है इसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आइए स्टूडेंट्स इसको करते हैं। इसमें हम पाइथागोरस एक थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि √5 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट, इसको 4+1 लिख सकते हैं। अब ये जो 4+1 है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें हम स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √4+1 का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 5 इज इक्वल टू 4+1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4+1 को 2² + 1², जो कि एक पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक होता क्या पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ABC। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। 4 2² यानी कि 2² ये हो जाएगा 2, ये 1, तो ये हमारा √5 आ जाएगा। कैसे आएगा, 2², ये √5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2² प्लस 1²। यही इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया है, तो ये 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2² प्लस 1² आ गया। अब इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है एक नंबर लाइन, 1 2 3 4, ये 0 होगा ओरिजिन,
यहाँ से एक कंपास से लिख लेंगे 1 2 3। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास जो 5 है वो 2 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 5, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर 2 यूनिट यहाँ से ले लेंगे, 1 यूनिट यहाँ से लेंगे। तो कंपास में लेकर के हम यहाँ से 2 यूनिट लेकर के एक आर्क साइन यहाँ बनाएंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ से 1 यूनिट लेकर के एक आर्क साइन हम इसमें यहाँ पर बनाएंगे। और जो भी हमारा ये पॉइंट आएगा इसको हमने सपोज मान लिया बी या पी पॉइंट मान लिया हमने। अब यहां से एक परपेंडिकुलर हम इसमें ड्रॉप करेंगे, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्यू। तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स √5। अब इस √5 को हम कंपास में लेकर के अगर हम इस नंबर लाइन में एक मार्क करेंगे, एक आर्क साइन बनाएंगे ऐसे करके स्टूडेंट, तो ये यहां पर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट और ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, ये पॉइंट यहां पर समझ लो ये आ जाएगा √5 की वैल्यू। ये है हमारा, इसको हमने कुछ भी मान ले, आर पी क्यू आर मान लेते हैं स्टूडेंट्स को। इसको अगर हम आर मान ले इस पॉइंट को, तो ये जो डिस्टेंस आया हमारा ये √5 आया है। तो हमने √5 को नंबर लाइन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये पाइथागोरस की थ्योरम और ये √5 को कैसे हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।